भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के लिए भी बड़ी मुसीबत बन गई। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या है जानकारी। दरअसल डीआरडीओ रुद्रम 4 बना रहा है। हाइपरसोनिक कैटेगरी में यह बेहद घातक मिसाइल साबित होने जा रहा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। ब्रह्मोस पर हुए इस नए खुलासे ने चीन और पाकिस्तान की सारी प्लानिंग फेल कर दी है। भारत से बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान के लिए चीन ने अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया। पाकिस्तान को अगले कुछ महीनों में ही चीन से 5वीं पीढ़ी के विमान से लेकर मिसाइल सिस्टम, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी मात्रा में हथियार मिलने के बाद भी पाकिस्तान और चीन की चिंताएं कम नहीं हुई हैं, क्योंकि रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान को चीन से मिलने वाला कोई भी हथियार भारत के ब्रह्मोस से उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा जो विकसित किया जा रहा है रुद्रम, वो एक सीरीज में है। दुश्मन की वायु रक्षा, महत्वपूर्ण जमीन के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस सीरीज में जो रुद्रम 1 है वो एक सुपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर 2020 में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। ये आईएएफ के Su-30 MKI जेट्स के साथ तैनात है। इसे सीरियल प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान को चीन से मिलने वाले डिफेंस पैकेज में J-35 स्टिल्थ लड़ाकू विमान, AWACS सिस्टम, PL सीरीज की मिसाइलें, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। लेकिन चीन के पास भारतीय ब्रह्मोस को रोकने का कोई तरीका नहीं है। इस वजह से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली ब्रह्मोस SSCM को रोकने में नाकाम रही। अगर रुद्रम 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर, इसमें एंटी रेडिएशन और ग्राउंड अटैक वेरिएंट है। इसे मई 2024 में Su-30 MKI से सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया, जिसने इसके प्रयोजन, नियंत्रण और गाइडेंस सिस्टम को साबित किया। इसकी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इसे विविध लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाने में मदद करती है। भारत अपने नई मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उपयोग करता तो पाकिस्तान की वायुसेना की किसी भी प्रकार की वायु शक्ति को नष्ट करने की क्षमता भारत में है। ब्रह्मोस मिसाइल की शुरुआत एक एंटी शिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में हुई थी, लेकिन आज ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी रोल हथियार और मल्टी रोल सिस्टम बन चुका है। 2024 तक इस प्रणाली का 76% हिस्सा भारत में ही विकसित किया जा चुका था और ये आंकड़ा 2025 तक 85% तक पहुँचने का अनुमान। ये भारतीय रक्षा उत्पाद और स्वदेशी क्षमता की बड़ी कामयाबी है। वहीं रुद्रम 3 की अगर बात करें तो ये 2 चरण की हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है। इसे डीप स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बूस्टर स्टेज और डुअल प्लस मोटर है, साथ ही 16 कंट्रोल सरफेस हैं जो इसे अत्यधिक मैन्यूवरेबल बनाते हैं। अभी इसका विकास हो रहा है। जो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के सैन्य आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। इसके अलावा ये काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। ब्रह्मोस की खूबियों की वजह से पाकिस्तान के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस के हमले से पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने इसकी ताकत देखी। ब्रह्मोस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे हवा से छोड़े गए ब्रह्मोस से भी ज्यादा तेज और ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता होगी। मीटर तक दुश्मन के घर को मारता है। Su-30 के जरिए इसकी टेस्टिंग और तमाम चीजें की गई हैं। निशाना सटीक लगा सकता है। पाकिस्तान के पास इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ध्वस्त होने के बाद पाकिस्तान ने चीन के सामने नाराजगी भी जताई थी, जिस पर चीन ने कहा था कि पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोकने के लिए नहीं बने हैं। 4 की अगर हम बात करें तो ये भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में गेम चेंजर साबित होगा। डीआरडीओ प्रमुख के मुताबिक जो हाल ही में रिपोर्ट आई कि रुद्रम 4 एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन होगा, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। रुद्रम 3 की 550 किलोमीटर की रेंज को भी ये पार कर सकता है। सीरीज में बाकी मिसाइलों की तुलना में रुद्रम 4 हल्का होगा, जो इसे कई आईएएफ प्लेटफॉर्म जैसे Su-30 MKI, मिराज 2000 राफेल के साथ